रहस्यमय वायरस के प्रकोप से तबाह हुए शहर में एक परिवार 301 दिनों से एक आश्रय स्थल के अंदर छिपा हुआ है और उनका मानना है कि केवल वे ही जीवित बचे हैं। रे और क्लेयर हमेशा अपनी बेटी जोए को याद दिलाते हैं कि वह कभी भी जोर से न बोले, कभी भी नियंत्रण न खोए और कभी भी आश्रय न छोड़े, क्योंकि सांस लेने वाले के रूप में जाने जाने वाले प्राणी उसे मार सकते हैं। एक सुबह जोए सांस लेने वालों के बारे में एक बुरा सपना देखकर उठती है और बिस्तर के नीचे छिप जाती है। जब क्लेयर उसकी जांच करती है तो जोए कहती है कि यह उसकी बात करने वाली गुड़िया है जो डरी हुई है, इसलिए क्लेयर उसे शांत करने के लिए रे के पास ले जाती है। जैसे ही वे आश्रय के माध्यम से चलते हैं, छाया जोए को परेशान करती है, लेकिन यह सिर्फ रे है जो चारों ओर घूम रहा है। वह आश्वस्त करता है कि वे सुरक्षित हैं और एक छोटा सा गेम खेलते हैं जिसे वे रिपोर्ट कहते हैं, जिसके दौरान वह यह पुष्टि करने के लिए अपनी घड़ी का विवरण बताता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। जोए अभी भी प्रवेश द्वार को लेकर चिंतित है, इसलिए रे उसे हैच की ओर जाने वाली सीढ़ी पर चढ़ने देता है। लड़की तब तक सभी तालों और जंजीरों की जांच करती है जब तक कि वह आश्वस्त न हो जाए कि सब कुछ ठीक है, और फिर अपने माता पिता के पास लौट आती है। इसके बाद जोए दीवार पर एक और निशान लगाती है और उन दिनों को गिनती है जो वे वहाँ रहे हैं, और नाश्ते में से आड़ू का एक कैन चुनती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके पास वैसे भी कई विकल्प हैं। ऐसा लगता है कि पानी का पंप काम नहीं कर रहा है, इसलिए रे को इसे खोलना होगा और इसे फिर से काम करने के लिए अंदर कुछ सामान संभालना होगा। अचानक जोए कहती है कि खाने का डिब्बा खाली है और करीब से देखने पर किनारे पर एक छेद दिखाई देता है। क्लेयर और रे ने पेंट्री की जांच की और पाया कि 12 डिब्बे खाली कर दिए गए हैं, जो 2 सप्ताह के राशन के बराबर हैं। जैसे ही वे उन सभी को फेंक देते हैं, वे निष्कर्ष निकालते हैं कि एक चूहा वायु वाहिनी के माध्यम से घुस गया होगा। जोए को चिंता है कि सांस लेने वाले भी अंदर आ सकते हैं, लेकिन उसके माता पिता समझाते हैं कि वायु वाहिनी उनके लिए बहुत छोटी है। इसके बाद क्लेयर ने घोषणा की कि उन्हें कम खाना शुरू करना होगा और जोए शिकायत करती है क्योंकि वे पहले से ही बहुत कम खा रही हैं। अंततः वे नाश्ते में बीन्स खाते हैं और क्लेयर स्थिति के बारे में शिकायत करती रहती है। उसे नफरत है कि वह बाहर नहीं खेल सकती, उसका कोई दोस्त नहीं है और उसके पास कुछ भी नहीं है। रे तुरंत उसे डांटता है और याद दिलाता है कि उसके माता पिता हैं जो प्रकोप के दिन मरने वाले लोगों से अधिक है। यह अच्छा जीवन नहीं है, लेकिन वे कम से कम जीवित हैं। वह दीवार पर प्रत्येक निशान को एक चमत्कार कहते हैं। नाश्ते के बाद परिवार साथ में बोर्ड गेम खेलता है। रे जोए की आंखों को कोमल उंगलियों से बंद कर देता है और कुछ आवाजें निकालता है जब वह एक कहानी सुनाता है, ताकि उसे लगे कि वे शहर में वापस आइसक्रीम खा रहे हैं। इससे जोए का मूड अच्छा हो जाता है। बाद में रे और क्लेयर अकेले में स्थिति पर चर्चा करते हैं। क्लेयर चिंतित है क्योंकि उनका वजन पहले ही कम हो चुका है, इसलिए रे का कहना है कि यदि आवश्यक हो तो वह भोजन लेने के लिए बाहर जाएगा। जब क्लेयर यह बताने की कोशिश करती है कि यह कितना खतरनाक है, तो रे एक चुंबन के साथ उसका ध्यान भटकाता है, और जब जोए दूसरे कमरे में ताश खेल रही होती है तब वे यथासंभव चुपचाप गंदा हो जाते हैं। उनका काम पूरा हो जाने के बाद रे सो जाता है और उसे प्रकोप वाले दिन के बारे में बुरे सपने आते हैं। कुछ समय बाद क्लेयर के साथ बोर्ड गेम खेलते समय जोए को आश्चर्य होता है कि क्या वे वास्तव में एकमात्र जीवित बचे हैं। इसलिए क्लेयर उनके द्वारा बनाए गए पेरिस्कोप को लेती है और जोए को वायु वाहिनी के माध्यम से बाहर देखने देती है। सबसे पहले जोए उत्साहित होती है, लेकिन परिणाम बहुत दुखद होता है। शहर एक बंजर भूमि के अलावा और कुछ नहीं है और वह एक पक्षी को देखकर चौंक जाती है। वह यह देखकर राहत महसूस करती है कि आश्रय वास्तव में सुरक्षित है और निष्कर्ष निकालती है कि वास्तव में केवल वे ही बचे हैं। लेकिन क्लेयर उसे याद दिलाती है कि कभी कभी सच्चाई उनसे छिपी होती है। अचानक जोए को कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और पता चलता है कि चूहा पेंट्री में दूसरे डिब्बे से कुछ खा रहा है। उन्होंने रे को जगाया और जैसे ही वह ध्यान से चूहे के पास आया, उसने तुरंत अपना खंजर निकाल लिया। जब वह हमला करने वाला होता है, चूहा भाग जाता है और एक लैंप को गिरा देता है। रे इसके पीछे जाता है और उसका खंजर फर्श पर फंस जाता है, लेकिन सौभाग्य से क्लेयर एक रिंच पकड़ लेता है और चूहे के भागने से पहले उसे कुचल देता है। उसी क्षण उन्होंने देखा कि दीपक की लौ मेज पर फैल रही है। रे कांच को छूता है और महसूस करता है कि क्या होगा, इसलिए वह लैंप फटने से ठीक पहले अपने परिवार को पीछे धकेल देता है। मेज पर एक बड़ी आग लग जाती है और बोर्ड गेम जल जाता है, इसलिए क्लेयर को जोए को उसे पुनः प्राप्त करने की कोशिश करने से रोकना पड़ता है। रे फिर से पानी के पंप के साथ संघर्ष करता है। क्लेयर जोए को कोने में छिपा देती है और आग की लपटों को बुझाने की कोशिश करती है। कमरा अब घुप्पा अंधेरा है और क्लेयर दूसरा लैंप जलाने के लिए दौड़ती है। जब दंपति जोए को नहीं देखते तो घबरा जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से वे उसे बिस्तर के नीचे पाते हैं। जोए रोती है और बताती है कि वह डरी हुई है क्योंकि आग से निकलने वाला धुआं वायु
वायु वाहिनी के माध्यम से निकल रहा है, जिसका अर्थ है कि सांस लेने वालों को यह दिखाई देगा। फ्लैशबैक दिखाता है कि प्रकोप वाले दिन क्या हुआ था। रे और क्लेयर नाश्ते की तैयारी कर रहे थे जब अचानक जोए ने उन्हें बताया कि पड़ोसी आगे बढ़ रहे हैं। इससे माता पिता भ्रमित हो गए और उन्होंने बाहर देखा तो पता चला कि उनके पड़ोसी अपनी कार में जाने के लिए बेचैनी से लाद रहे हैं। रे और क्लेयर ने पूछा कि क्या हुआ और पड़ोसी जोड़े ने जवाब देने से इनकार कर दिया। वर्तमान समय में रे बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग करता है और बहुत सारे धुएं को अपनी जगह पर देखकर भयभीत हो जाता है। क्लेयर घबरा जाती है और जोए रोते हुए कहती है कि उसका बुरा सपना सच हो रहा है। रे उन्हें याद दिलाते हैं कि शांत रहना महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से क्लेयर को कुछ एहसास होता है। कहानी की इस भयावह स्थिति में धुआं धीरे धीरे साफ हो जाता है, लेकिन वह अपने पीछे राख छोड़ जाता है। क्लेयर जल्द से जल्द सतह पर जाना चाहती है ताकि राख से पहले वह सब कुछ साफ कर सके। रे भी सहमत हो जाते हैं कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। जो भी साथ आना चाहती है, लेकिन क्लेयर उसे मजबूर करती है कि वह वहीं रुकी रहे। रे और क्लेयर जंजीरें उतारते हैं और महीनों बाद पहली बार हैच खोलते हैं। जैसे ही वे जमीन को साफ करने में जुटते हैं, जो उत्सुकता से पेरिस्कोप का इस्तेमाल करती है। अचानक एक परछाई उसे चौंका देती है, लेकिन यह केवल उसके माता पिता ही होते हैं। उन्हें ठीक ठाक देखकर जो राहत महसूस करती है और देखना जारी रखती है। अचानक उसे एक अजीब प्राणी की ओर आते हुए देखती है। डर के मारे वह अपने माता पिता को चेतावनी देने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वे उसकी आवाज नहीं सुन पाते। हताश होकर जो सीढ़ियों की ओर दौड़ती है। जब वह उन्हें नहीं देखती तो पूरी ताकत लगाकर सीढ़ी खोलने की कोशिश करती है। वह जोर से आवाज लगाती है, लेकिन क्लेयर को उसके मुंह को ढकना पड़ता है, उसे याद दिलाते हुए कि शोर मचाना खतरनाक हो सकता है। जो उन्हें सांस लेने वालों के खतरे के बारे में आगाह करती है, लेकिन तब तक वे प्राणी पास आ जाते हैं और रे को लगता है कि शायद यह सिर्फ झूठा अलार्म था। लेकिन क्लेयर उसे समझाती है कि हिरन किसी चीज से डरकर भाग रहे थे, इसलिए वह जोर देकर कहती है कि उन्हें वापस आश्रय में लौट आना चाहिए। रे जल्दी से प्रवेश द्वार को सील कर देता है। फिर भी परिवार चिंता में घिरा रहता है क्योंकि उन्हें पच्चाप की आवाजें सुनाई देती हैं। जो बहुत डरी हुई है और उसकी सिसकियां रुक नहीं रही हैं। इसलिए रे उसकी आंखें बंद कर उसे शांत करने के लिए मीठी कल्पनाओं का वर्णन करता है। कदमों की आवाज धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर भी परिवार पूरी तरह शांत रहता है, लेकिन तभी जो की गुड़िया एक पाइप में फंस जाती है और रस्सी ढीली होते ही गुड़िया शोर मचाने लगती है। रे तुरंत उसे पकड़कर वॉइस बॉक्स निकालता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हैच जोर जोर से हिलने लगता है। क्लेयर सीढ़ी पर चढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गिरती हुई चेन उसके सिर पर लग जाती है। रे पानी के पंप से लड़ते हुए क्लेयर को पाइप देता है ताकि वह हैच को बंद रख सके। ब्रीथ नामक प्राणी हैच को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन रे उसे पाइप से मार मार कर पीछे हटाने में सफल होता है। दंपति किसी तरह हैच को बंद करने में सफल होते हैं, लेकिन वे बाहर से आती तेज सांसों की आवाजें सुन सकते हैं। तभी दूसरे कमरे से खटपट की आवाजें सुनाई देती हैं। वे देखते हैं कि डिब्बे जमीन पर लुढ़क रहे हैं। पूरा आश्रय हिलने लगता है और परिवार को समझ आता है कि ब्रीथ ने अपने साथ और लोगों को हमला करने के लिए बुला लिया है। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि प्रकोप के दिन रे का परिवार कार में भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने रास्ता पार किया, उन्होंने देखा कि कारें वापस आ रही थी क्योंकि शहर को संगरोध में डाल दिया गया था। अचानक रे की कार पर एक बड़ी चट्टान गिर गई क्योंकि भूकंप जैसा कुछ हो रहा था। वर्तमान समय में हैच टूट जाता है और ब्रीथ के प्राणी अंदर घुस आते हैं। परिवार दूसरे कमरे में भागता है। क्लेयर जल्दी से एक लैंप तोड़कर आग जलाती है। फिर वह और रे पेंट्री को हटाकर रास्ता बंद कर देते हैं। रे एक कुर्सी पर बैठता है और जो और क्लेयर को वेंटिलेशन डक्ट से बाहर निकलने में मदद करता है। क्लेयर रे को भी बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह फंस जाता है। अंत में क्लेयर उसकी कलाई पकड़ती है और उसके कंधे को खींचकर बाहर निकालती है, जिससे उसका कंधा उखड़ जाता है। जैसे ही रे बाहर आने वाला होता है, ब्रीथ उसे पकड़कर खींच लेते हैं। रे बिना डरे उनसे लड़ता है। अंधेरे में केवल खून के छींटे दिखते हैं, जिससे क्लेयर और जो चीख उठते हैं। जो कुछ करने के लिए मचलती है, लेकिन क्लेयर उसे अपने आंसुओं में बहने देती है। वे दोनों जितनी तेजी से भाग सकते हैं भागते हैं। जंगल पार करते हुए वे सड़क पर पहुंचते हैं, जहां प्रकोप वाले दिन की सभी गाड़ियां लावारिस पड़ी थी। अचानक उन्हें एहसास होता है कि शहर के चारों ओर ऊंची दीवारें और सुरक्षा कैमरे लगे हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और सर्चलाइट उनकी ओर बढ़ती है। क्लेयर और जो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उन पर जाल डालकर उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन असल में ये राक्षस नहीं बल्कि मुखौटे पहने हुए सैनिक थे। दोनों को सुई देकर बेहोश कर दिया जाता है। फ्लैशबैक में खुलासा होता है कि भूकंप नहीं बल्कि जेट विमानों ने शहर को नष्ट करने के लिए बमबारी की थी। सैनिक खून के नमूने लेते हैं और पूछताछ करते हैं। क्लेयर की नसें फिर से काली पड़ने लगती हैं और रे की हालत पहले से ही बिगड़ चुकी थी। जब सैनिकों को पता चलता है कि ये दोनों संक्रमित हैं,
तो वे उन्हें मारने की तैयारी करते हैं। इस तरह कहानी एक त्रासदी में बदल जाती है, जहाँ परिवार को अपने जीवन की लड़ाई लड़नी पड़ती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नियम कभी नियंत्रण न खोए का अर्थ है कि वायरस को सक्रिय करने के लिए मजबूत भावनाएं जिम्मेदार होती हैं, जिससे संक्रमित लोग उग्र रूप ले लेते हैं। उसी समय रे पूरी तरह से रूपांतरित होकर सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे जो को यह एहसास होता है कि आश्रय स्थल में जो खून उसने देखा था उसके पीछे उसके पिता की हिंसा भी थी। रे कई सैनिकों को मार गिराता है, लेकिन सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। वे गोलियों से जवाबी हमला करते हैं, जिससे रे गिर जाता है। जब सैनिक रे को काबू में करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो और क्लेयर जाल से भागने में सफल हो जाते हैं। जो एक कार में छिप जाती है, जबकि क्लेयर अपने शरीर को बदलते हुए सैनिकों को मारना शुरू कर देती है। रे की ही तरह क्लेयर भी सैनिकों के झुंड को मार गिराने में सफल हो जाती है, लेकिन आखिरी सैनिक उसके पैर में गोली मारकर उसे गिरा देता है। जैसे ही वह क्लेयर के सिर पर गोली चलाने वाला होता है, जो भी रूपांतरित हो जाती है और सैनिक को पीटना शुरू कर देती है। उसके मास्क को हटाने से पहले जो उसे मारने वाली होती है, लेकिन क्लेयर उसे रोक देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी हत्यारी बने। जो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती है और अपनी मां पर हमला करती है। क्लेयर उसे शांत करने और परिवर्तन को रोकने के लिए नियमों का पाठ करती है और शांत शब्दों का उपयोग करती है। कुछ देर बाद जो खुद को संभाल लेती है और क्लेयर के घाव पर पट्टी बांधने लगती है। जो आखिरी सैनिक के बारे में पूछती है, तो क्लेयर जवाब देती है कि वे उसे वहीं छोड़ देंगे ताकि वायरस उसे अपने कब्जे में ले सके। फिर वे रे के पास जाते हैं, जो अपनी आखिरी सांस लेते हुए अपनी बेटी की आंखें बंद कर देता है। उसी समय एक हेलीकॉप्टर फिर से प्रकट होता है और क्लेयर और जो को सीवर सिस्टम में भागना पड़ता है। जैसे ही वे वहां छिपकर आगे बढ़ते हैं, अंधेरे में कुछ हलचल देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन जब वे ध्यान से देखते हैं तो वह जॉय होता है। जॉय बताता है कि सीवर में बचे हुए लोगों का एक समूह है, जहां वे दोनों शामिल हो सकते हैं। क्लेयर और जो इस समूह से मिलने के लिए सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। महीनों बाद जो को पहली बार सूरज की रोशनी देखने को मिलती है और वह खुशी से 302 चमत्कार गिनने लगती है। इस भावुक सफर और संघर्ष के साथ फिल्म एक गहरी छाप छोड़ते हुए यहीं समाप्त हो जाती है। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।